मेरठ के एक घर से एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसे जानने के बाद हर एक का दिमाग सन रह गया। इस कहानी में कुल 3 किरदार हैं, पति, पत्नी और वो। आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। आखिरकार कैसे एक पत्नी ने अपने ही पति की पहले तो हत्या की और बाद में उसके शव के टुकड़ों को ड्रम में भरकर उस ड्रम को सीमेंट से सींच कर दिया। इस वक्त पत्नी की कहानी पूरे देश भर में, दुनिया भर में गूंज रही है और सभी इसकी कहानी को जानना चाहते हैं कि आखिरकार इस खूनी दास्तान की पूरी कहानी क्या है, क्यों एक पत्नी ने अपने ही पति की हत्या की और उसके बाद प्रेमी संग फरार हो गई। चलिए इस बारे में हम शुरू से जानते हैं। सबसे पहले आपको इस कहानी के 3 किरदार से रूबरू कराते हैं। पहला पति यानी सौरभ, दूसरी पत्नी यानी मुस्कान रस्तोगी और तीसरा प्रेमी यानी साहिल शुक्ला। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। वो साल था 2014 का, जहां सौरभ की मुलाकात मुस्कान से होती है। धीरे धीरे वो मुलाकात दोस्ती में बदलती है और दोस्ती से वो मुलाकात प्यार में बदल जाती है। इसके बाद जब दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं तो वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, लेकिन शादी में रुकावट तब आती है जब उनके परिवार उनके शादी के खिलाफ होते हैं। उन दोनों को उनके परिवार वाले शादी की मंजूरी नहीं देते। इसके बाद होता कुछ यूं है कि सौरभ और मुस्कान परिवार के खिलाफ जाकर शादी करते हैं, यानी कि ये पूरा मामला लव मैरिज का है, जहां ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, दोस्ती होती है, दोस्ती प्यार में बदलती है और इसके बाद इन दोनों की शादी होती है। इसी दौरान दोनों हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रह रहे थे। तभी मुस्कान के सामने सौरभ का एक सच आता है। सौरभ ने मुस्कान से कहा था कि वो मर्चेंट नेवी में है, लंदन में पोस्टेड है, जबकि सच्चाई ये थी कि वो मर्चेंट नेवी में नहीं बल्कि लंदन के एक छोटे से बेकरी में काम करता था, जिस वजह से उसके पास पैसों की तंगी थी। जब मुस्कान के सामने ये सच आता है तो दोनों में थोड़ा कहा-सुनी होता है। इसके बाद मुस्कान के सामने सौरभ लंदन जाकर पैसे कमाने की इच्छा जाहिर करता है। बाद में कुछ समय बीत जाने के बाद सौरभ लंदन भी चला जाता है और वहाँ 3 साल तक लगातार काम करता है। वहाँ लंदन में सौरभ अकेला रहता था और यहाँ पर मेरठ में मुस्कान अकेली रहती थी, जिस दौरान मुस्कान की मुलाकात हुई साहिल से। दरअसल मुस्कान और सौरभ की एक छोटी सी बेटी थी जिसका दाखिला प्ले स्कूल में हो चुका था और मुस्कान उसी को प्ले स्कूल छोड़ने जाती थी और ले आने जाती थी। तो जब अपने किराए के मकान से मुस्कान अपने बच्ची को प्ले स्कूल ले जाती थी और ले आती थी, उस दौरान ही उसकी मुलाकात साहिल से हुई और धीरे धीरे वो मुलाकात दोस्ती में बदली और दोस्ती से प्यार में बदल गई। यानी कि पहले तो मुस्कान ने सौरभ से प्यार किया, फिर उससे शादी कर लिया। इसके बाद मुस्कान को दोबारा प्यार हो गया, वो भी सौरभ के गैर मौजूदगी में, और वो भी साहिल से हुआ। साहिल और मुस्कान की करीबियां बढ़ने लगी। साहिल के साथ रह के वो सौरभ से फोन पर बातें करती थी और इस बारे में सौरभ को कुछ भी पता नहीं था। धीरे धीरे साहिल और मुस्कान एक दूसरे के और करीब आए। साहिल का मुस्कान के घर आना जाना रहने लगा। तब मकान मालिक को ये बात खटक गई और कहीं ना कहीं उन दोनों के रिश्ते के बारे में मकान मालिक समझ गए। इस दौरान जब 3 साल बाद सौरभ घर वापस लौटा तो मकान मालिक ने सौरभ को ये बात बताई जो कि वो जानता था। इसके बाद सौरभ ने थोड़ा सा नजर रखा, तब जाके उसे वाकई में कुछ प्रूफ्स मिल गए जो ये बताते थे कि साहिल संग उसकी पत्नी मुस्कान का अफेयर है। इस दौरान दोनों में खासा बहस हुई, झगड़े भी हुए, बात तलाक तक आ गई थी, लेकिन धीरे धीरे बात सिमट गई और सौरभ फिर से लंदन वापस कमाने के लिए चला गया। इसके बाद 2 साल तक वो मेरठ वापस नहीं लौटा। 25 फरवरी को मुस्कान का बर्थडे था और 2025 में 25 फरवरी के दिन सौरभ मुस्कान को बर्थडे सरप्राइज देने के लिए आने वाला था। वो चाहता था कि वो अपनी पत्नी संग उसका बर्थडे सेलिब्रेट करे और उसके दिन को खास बनाए। इस वजह से सौरभ ने अपनी पत्नी से इस बारे में बताया था कि वो 24 तारीख को आ रहा है और ये बात मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल को बताई कि उसका पति 24 को आ रहा है। अब यहाँ से शुरू हुई सौरभ की मौत की प्लानिंग। दोनों ने नवंबर में ही प्लान कर लिया था कि वो सौरभ को मार डालेंगे। किस तरह से मारेंगे, मारने के बाद उसके लाश के साथ वो क्या करेंगे और किस तरह से बचेंगे, ये सारी प्लानिंग्स उन दोनों की हो चुकी थी। इसके बारे में हम आपसे बाद में चर्चा करेंगे। आइए इस कहानी में आगे बढ़ते हैं।
तो होता कुछ ऐसा है कि 24 फरवरी को सौरभ मेरठ आता है और अपने पत्नी मुस्कान के पास आ जाता है। उसके बाद 25 फरवरी को सब मिलकर बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। बड़े ही धूमधाम से जन्मदिन मनाया जाता है। साहिल और मुस्कान के प्लानिंग के तहत ये तय हुआ था कि वो सौरभ को जन्मदिन वाले दिन ढेर सारी शराब पिला देंगे और जब वो होश में नहीं होगा तो उसकी हत्या कर देंगे। लेकिन उनका ये प्लान फेल तब हो गया जब सौरभ ने शराब ही नहीं पी। इस वजह से उनका ये जो प्लान था वो फेल हो गया और वो इस मौत को अंजाम नहीं दे पाए। ये प्लान नहीं सक्सेसफुल हो पाया। इसके बाद उन दोनों ने अगला प्लान बनाया। दरअसल 3 मार्च को सौरभ के खून का दिन तय किया गया। सौरभ को मारने के लिए 3 मार्च का दिन इसलिए फिक्स हुआ क्योंकि मुस्कान और सौरभ की बेटी का एग्जाम चल रहा था जो 3 मार्च को खत्म होने वाला था। और 3 मार्च को एग्जाम खत्म होने के बाद बच्ची को मुस्कान अपने मम्मी के घर यानी मायके भेजने वाली थी और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जब मुस्कान ने अपने बच्ची को मायके भेज दिया तो रात में साहिल संग मिलके सौरभ को मारने का प्लान बनाया गया। और होता कुछ ऐसा है कि उस दिन शाम को मुस्कान सौरभ की फेवरेट डिश कटहल का कोफ्ता बनाती है और उसमें ढेर सारी नींद की दवाइयां मिला देती है। इसके बाद सौरभ को वो बड़े ही चाव से बड़े ही प्यार से खिलाती है। उसके बाद सौरभ को गहरी नींद आ जाती है और सौरभ सो जाता है। सौरभ के सोते ही मुस्कान अपने प्रेमी साहिल को फोन लगाती है और घर पर बुलाती है। इसके बाद साहिल और मुस्कान दोनों इस हत्या को अंजाम देते हैं। दरअसल साहिल थोड़ा सा अंधविश्वासी था। उसकी इच्छा थी कि पति की हत्या पत्नी के हाथों हो। पति के सीने में पहला खंजर मुस्कान ही डाले। इस वजह से प्रेमी की बात मानते हुए मुस्कान ने तेज धार चाकू से अपने पति सौरभ के सीने पर वार किया। उसके बाद साहिल ने भी लगातार चाकू से वार करना शुरू कर दिया। इस दौरान सौरभ को होश आया और वो अपने बचाव में लड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया और देखते ही देखते पत्नी के आंखों के सामने ही उसके पति की प्रेमी द्वारा हत्या कर दी गई। और इसके बाद जब फाइनली सौरभ की डेथ हो चुकी थी, उसकी सांसें रुक चुकी थी, तो दोनों ने सौरभ के शव को बाथरूम में ले जाकर उसके टुकड़े किए। साहिल पहले से ही ये प्लान कर चुका था कि वो सौरभ के सर को और दोनों हाथों को अलग करेगा और अपने साथ ले जाएगा। जैसा उसने प्लान किया था उसने उस रात वैसा ही किया। उसने सौरभ के दोनों हाथों को काटा, सर को काटा और बैग में डालकर अपने साथ ले गया। बाकी के बचे 100 के टुकड़ों को बैग में भरकर मुस्कान बेड के नीचे रख दी और सोने की कोशिश की, लेकिन जब उसे नींद नहीं आई तो वो भी उस रात साहिल के घर चली गई सोने के लिए। अगले दिन 4 मार्च को दोनों एक ड्रम खरीद के लाते हैं, नीले रंग का ड्रम जो आमतौर पर आप सभी के घर में पानी भर के स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। उस ड्रम में वो दोनों सौरभ के शव को डाल देते हैं। इसके बाद उसे सीमेंट में डालकर सीज कर देते हैं। इसके बाद वो दोनों शिमला घूमने निकल जाते हैं। दरअसल इसके पीछे भी एक कारण है। उन दोनों ने सौरभ को मारने से पहले ये प्लान कर लिया था कि जैसे ही वो सौरभ को मारकर उसके बॉडी को ठिकाने लगा देंगे तो जो भी घर में पैसे होंगे उसको लेकर वो घूमने चले जाएंगे, कुछ दिन तक एंजॉय करेंगे ताकि लोगों को लगेगा कि वो अपने पति के साथ घूमने गई है। ऐसे में किसी को शक नहीं होगा और कोई सौरभ को ढूंढेगा नहीं। बाद में मामला शांत होने पर वो आएंगे और उसके डेड बॉडी को पानी में कहीं फेंक देंगे, लेकिन तब तक के लिए वो ऐसे घूमेंगे तो किसी को शक नहीं होगा। इस वजह से वो घूमते हैं। उस समय मुस्कान कुल मिलाकर 85,000 रुपए अपने साथ ले गई थी। 3-4 दिन घूमने के बाद जब वो पैसे खत्म हो गए तो मुस्कान ने सबसे पहले तो सौरभ के अकाउंट से पैसे निकालने की कोशिश की, लेकिन जब वो पैसे नहीं निकल पाए तो मुस्कान अपनी माँ को फोन करती है और पैसे मांगती है। ऐसे में मुस्कान की माँ मुस्कान से कहती है कि जब तुम्हारा पति तुम्हारे ही साथ है तो तुम्हें पैसे की क्या जरूरत है, हम क्यों दे। इस पर मुस्कान भावुक होकर अपने माँ से बता देती है कि उसने सौरभ की हत्या कर दी। इसके बाद होता कुछ यूं है कि मुस्कान के पेरेंट्स पुलिस के पास पहुंच जाते हैं और मुस्कान का सच पुलिस को बता देते हैं। पुलिस को वो बता देते हैं कि उनकी अपनी ही बेटी ने उनके दामाद की बेरहमी से हत्या कर दी है अपने प्रेमी के साथ मिलकर। इसके बाद पुलिस मुस्कान के घर पहुंचती है, छानबीन करती है। उसके बाद वहां पर एक नीले रंग का ड्रम शक के दायरे में आता है, जिसे उठाकर पुलिस स्टेशन लाया जाता है। वहां पर फॉरेंसिक टीम बुलाई जाती है,
लेकिन बाद में जब वो ड्रम सीमेंट से सीज होने के कारण नहीं खुलता तो वहां पर मिस्त्री को बुलाया जाता है। उसके बाद मशीन्स के द्वारा उस ड्रम की कटाई होती है। जब ड्रम को काटा जाता है तो उसमें सीमेंट के कुछ टुकड़े निकलते हैं, जिसे धीरे धीरे निकाला जाता है। उन्हीं टुकड़ों के साथ सौरभ के 100 के टुकड़े भी निकलते हैं और यूं ही जमीन पे बिखर जाते हैं। तो इस बार कुकर, फ्रिज और बैग के बाद ड्रम ने लाश उगली। सौरभ के 100 के टुकड़ों को बरामद किया जाता है और उसके जांच के लिए उसे लैब भेज दिया जाता है। इसके बाद साहिल और मुस्कान की तफ्तीश शुरू होती है। सर्च टीम उनके पीछे लग जाती है और बाद में वो दोनों पकड़े भी जाते हैं और उसके बाद उनसे लगातार पूछताछ होती है। पूछताछ होने के दौरान दोनों खुद अपना जुर्म कबूल करते हैं। तो ये तो थी वो कहानी जिसमें आपने जाना कि मुस्कान और सौरभ की मुलाकात कैसे हुई, दोनों शादी कैसे किए, उसके बाद मुस्कान की मुलाकात साहिल से कैसे हुई, दोनों में प्यार कैसे हुआ, इसके बाद दोनों मिलकर सौरभ की हत्या कैसे किए, उनके लाश को ठिकाने कैसे लगाए, बाद में फरार क्यों हुए और उसके बाद पकड़े कैसे गए, सच कैसे बाहर आए। अब इन सब के बाद हम आपको एक ऐसी बात बताएंगे जिसे जानने के बाद आप वाकई अपना सर पकड़ के बैठ जाएंगे। मुस्कान की प्रेमी साहिल को लेकर एक ऐसी बातें सामने आई है जो यकीनन दिमाग हिला देने वाली है। दरअसल मुस्कान का जो प्रेमी साहिल था वो अंधविश्वास का शिकार था। उसे लगता था कि उसके माँ की मौत के बाद भी उसकी माँ उससे बातें करती है और उसके साथ रहती है, और ये तो कुछ भी नहीं है। इसके बारे में अगर आप और जानेंगे तो और भी ज्यादा आप चौंक जाएंगे। दरअसल साहिल ने अपने मुर्दा माँ के नाम पे एक अकाउंट बनाया था और उस अकाउंट पे उसकी मुर्दा माँ उससे बात भी किया करती थी, लेकिन साहिल इस चीज से अनजान था कि आखिरकार वो मुर्दा माँ कौन है। दरअसल मुस्कान, जो कि साहिल की प्रेमिका थी, उसी ने अपने भाई के मोबाइल नंबर से एक फेक अकाउंट बनाया था और वो साहिल की मां बनकर उससे बातें किया करती थी, जिसमें वो साहिल से कहती थी मुस्कान अच्छी लड़की है, मुस्कान का साथ मत छोड़ना। अब इसी के बाद साहिल, जो कि अपने माँ से बेइंतहा मोहब्बत करता था और अंधविश्वासी भी था, वो मान चुका था कि उसकी मुर्दा माँ उससे बातें किया करती है। इस वजह से वो अपने माँ की इच्छा को कायम रखने के लिए मुस्कान के और करीब चला गया, उससे और प्यार करने लगा और उससे शादी करने की जो उसकी जिद थी वो और ज्यादा मजबूत हो गई। तो कुल मिलाकर साहिल जो था वो मुस्कान से बेइंतहा प्यार करने लगा था, उससे शादी करना चाहता था। लेकिन इस शादी में सबसे बड़ा पत्थर जो था वो मुस्कान का अपना पति सौरभ था। इसलिए साहिल चाहता था कि सौरभ को रास्ते से हटा दिया जाए। जब सौरभ रास्ते से हटेगा तब जाकर मुस्कान हमेशा के लिए उसकी होगी। इसलिए उन दोनों ने काफी लंबे समय से प्लानिंग की थी कि सौरभ को किस तरह से रास्ते से हटाना है और एक दूसरे से फिर शादी करना है। साहिल का इरादा था कि सौरभ को रास्ते से हटाने के बाद वो मुस्कान से शादी करेगा, उसके बेटी को बाप का प्यार देगा और वो तीनों खुशी खुशी एक साथ रहेंगे। लेकिन ऐसा हो न सका। उन दोनों का जो क्राइम है वो लोगों के सामने आया और उस क्राइम की जो सजा है उन दोनों को अब मिलकर रहेगी। इस वीडियो में आपने मुस्कान रस्तोगी, साहिल और सौरभ के बारे में हर एक चीज जान ली। ये खबर चारों तरफ चर्चा में है। सभी लोग इस कहानी के बारे में जानना चाहते हैं, इसका सच जानना चाहते हैं और इस वीडियो में हमने आपको वही सच बताया। जानकारी आपको कैसी लगी और आप इस समय ये कहानी सुनकर कैसा महसूस कर रहे हैं और इन दोनों कातिलों के प्रति आपकी क्या सोच है? आप इन दोनों को कौन सी सजा दिलाना चाहते हैं? इस पूरे मामले पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट सेक्शन में हमारे साथ साझा करें और ऐसे तमाम अपडेट्स को देखने के लिए हमें फॉलो जरूर करें।